नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप देख रहे हैं एमपीसीजी का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं, त्यों-त्यों छत्तीसगढ़ बीजेपी जमीन पर पूरी ताकत के साथ सरकार के बड़े प्रोजेक्ट पर निशाना साधकर प्रदेश में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। हालांकि सत्ता पक्ष भी उसी अंदाज में उसे काउंटर भी कर रहा है। चलबो गौठान खोलबो पोल के तहत बीजेपी ने दावा किया कि करीब 2 हफ्ते में 4000 गौठान का जायजा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लिया और आरोप लगाया कि इस योजना में सरकार ने 1300 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार किया है। उजागर हुए भ्रष्टाचार की वे प्रमाण के साथ केंद्र सरकार से शिकायत भी करेंगे। तो कांग्रेस ने जवाबी पलटवार करते हुए 4000 गौठानों की सूची सार्वजनिक करने की मांग कर दी। अब सवाल है कि क्या चुनावी साल में बीजेपी का गौठान वाला अभियान कामयाब रहा? क्या कुछ पार्टी के नेताओं ने इन गौठानों में जाकर पाया और किस तरह से पलटवार हुआ? यह भी महत्वपूर्ण। बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा क्या बना पाएगी? चूंकि केंद्र सरकार खुद इस योजना की तारीफ कर चुकी है, ऐसे में क्या मैसेज जनता के बीच में पार्टी लेकर जाएगी और कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ में विजय शर्मा जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ में अभय नारायण राय जी जुड़ रहे हैं, जो कि बिलासपुर से हमारे साथ में जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आपसे चर्चा की शुरुआत करें, सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें, उससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए एक बार देखिए कि क्या कुछ आज दिन भर हुआ। चूंकि जो अभियान बीजेपी ने चलाया था उसका आज आखिरी दिन है, क्या पाया, और उस पर बात करेंगे रिपोर्ट के बाद। चलबो गौठान खोलबो पोल, इस अभियान के तहत गौठानों का निरीक्षण कर छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार राज्य सरकार को घेर रही है। करीब 2 हफ्ते तक बीजेपी नेता 4000 से अधिक गौठानों में पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। अभियान के आखिरी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई नेता गौठानों का निरीक्षण करने पहुंचे और राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि निरीक्षण के दौरान ज्यादातर गौठानों में न गाय मिली, न चारा मिला, न गोबर से बनते कोई उत्पाद दिखे, न शेड मिला, न कोई व्यवस्था दिखी। 2 करोड़ रुपए से अधिक का बनाया, लागत लगाई, पर उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं हो रहा है। यही तो घोटाला किया है और करीब करीब सब गौठानों के यही हालात हैं। लगभग 4000 गौठानों का निरीक्षण हमने कर लिया। इधर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर तंज कसा कि सरकार ने नरवा घरवा घुरवा बारी में अच्छा काम किया है, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कांग्रेसी हमला क्यों कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो विज्ञापन के माध्यम से दिखा रही उसके असली चेहरे को दिखाएं। कांग्रेस ने भी जवाबी पलटवार किया कि बीजेपी 4000 गौठानों की सूची जारी करे जहां जहां वो गई। गौठानों में गौ माताओं के लिए चारा नहीं है, पानी नहीं है, छाया नहीं है। गौ माताएं गौठानों के बजाय सड़कों पर है। सरकार जिसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहती है, जिस गौठान को विज्ञापनों के माध्यम से पूरे देश में दिखा रही है, उसके असली चेहरे को हम उजागर करना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को चुनौती देता हूं कि मेरे इस बयान के 1 घंटे के अंदर 4000 गौठानों का नाम डिक्लेयर करके बता दें। ये 400 गौठान तक नहीं पहुंचे, सिर्फ प्रोपोगंडा किए हैं। एक गाय दूसरा श्री राम। छत्तीसगढ़ में इनके दोनों मुद्दे हाथ से निकल गए हैं। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल भी चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान पर सवाल खड़े कर चुके हैं कि बीजेपी नेता गौठान गौशाला में अंतर नहीं जानते। वहीं छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने भाजपा के पोल खोल के जवाब में मेरा गौठान मेरा अभिमान नाम से नई मुहिम छेड़ दी है। बहरहाल गौठान के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के अभियानों ने चुनावी माहौल के तापमान को बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए घेरने की रणनीति पर काम कर चुकी है? तो क्या यह कांग्रेस के लिए कोई चुनौती बनेगा? राजेश मिश्र, IBC 24, रायपुर। तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की पूरी कवायद है, चुनावी साल है, जाहिर तौर पर क्या इसका माइलेज मिल पाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात। और जिस तरह से भ्रष्टाचार के सीधे सीधे आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इस पर क्या काट दोनों मेहमान बने हुए हैं। विजय शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। चूंकि अभियान की आपने शुरुआत की थी, करीब करीब 2 हफ्ते तक ये अभियान चला, आपके तमाम नेता कार्यकर्ता अलग अलग गौठानों में जाते नजर आए। इन सब के बीच जाना चाहेंगे आपसे, अभियान आज खत्म हो रहा है, आपका ये कहना है कि पहला चरण था, पहले चरण के इस अभियान में
कहां कहां आप गए, कितने गौठानों में गए, क्या पाया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सारे नेताओं ने चुनकर गौठान का भ्रमण किया, वहाँ अवलोकन किया। वहाँ मैं खुद भी गया हूँ, मतलब मैं खुद भी रायपुर जिले के गौठानों में गया हूँ, कवर्धा जिले के गौठानों में गया हूँ। मैंने खुद जो देखा है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। सरकार की घोषणाएं क्या थी, सरकार ने क्या कहा? ये सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने ख्याति प्राप्त की, ऐसा सरकार के लोगों ने कहा। देश के दिल्ली में तो बड़ी गूंज हो गई इस बात की, ऐसा सरकार ने कहा। जब सरकार ने ये कहा तो हम लोग भी देखने गए। एक बात आपसे बताऊं कि आज तक के बजट में एक बार भी गौठान के लिए 1 रुपया नहीं रखा सरकार ने। भैया 5 बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है, 1 रुपया नहीं रखा कभी, पहली बात। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, सरकार का यह क्लेम है कि लगभग 11,000 हमारे जितने ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ में हैं, उसमें 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में गौठान बना है। निसंदेह गौठान के नाम पर जो कुछ बना है हम लोगों ने जाकर देखा है। जो कुछ देखा है वहां पर सरकार का क्लेम है 3 एकड़ की जगह है, 300 जानवर गाय वहां रहेंगी, मवेशी वहां रहेंगे। कहीं कुक्कुट पालन का विषय कहा है, कहीं बकरी पालन का विषय कहा है कि वर्मी कंपोस्ट खाद वहां बनेगा, कहा है कि वहां पेयजल की व्यवस्था होगी, छाए की व्यवस्था होगी, गाय के लिए चारे की व्यवस्था होगी। वहां पे नियमित रूप से राशि तो जा रही है, परंतु उस राशि का बड़ा बंदर मार्ट हो रहा है। उसको मेंटेनेंस करने के लिए कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपसे इस बात पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि भाई गौठानों की जो स्थिति आज है वह तो पैसे का अपमान है। वो तो उसमें अगर आपने उन्नति के कार्य करवाए होते तो आपको ज़्यादा शायद लाभ हो जाता प्रदेश को। भाई अब ये पैसे आए कहाँ? नरेगा के पूरे पैसे लगे हैं, डीएमएफ के पैसे लगे हैं, 15वें वित्त के पैसे लगे हैं। सरकार ने अपना पैसा लगाया कहाँ है इसमें? सिर्फ डंडे के जोर पर सारे सरपंच आप देखेंगे तो वो सारे सरपंच आज कोई कर्जे में है तो कहीं इस पर मैं जवाब जरूर लूंगा, लेकिन एक सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि प्रदेश भर में आप खुद ये कह रहे हैं कि करीब 10,000 से ज्यादा जो है सरकार कहती है कि गौठान बनाए हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग 4,000 गौठानों में चले गए। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर आप गए तो उसको सभी उनकी जानकारी को सार्वजनिक करिए। और ये भी कह रहे हैं कि 4,000 नहीं 400 में भी नहीं गए आप लोग, और इसके बाद ये सब दावा कर रहे हैं। आप ना हैशटैग बना हुआ है फेसबुक का, मतलब मैं आपको प्रामाणिकता के साथ इस बात को कह रहा हूं। हैशटैग बना है चलबो गौठान खोलबो पोल, अंडरस्कोर के साथ है सभी शब्दों के में। आप यू ट्राई ऑन दैट, आप देख लीजिए भैया, वो तो उसमें है ना पूरे कौन कौन कहां गया वो आपको दिख जाएगा। जो जहां गया है उसको उस हैशटैग का यूज करना है हमने कहा। हालांकि हैशटैग का यूज मैं आपको बताऊं कि 30% लोगों ने भी नहीं किया है, लेकिन जितना किया है वो भी बहुत बड़ा प्रमाण है। और बात है 4,000 की, वो निसंदेह जारी किया जा सकता है। उसमें कोई देखिए ये मसला नहीं है कि 4,000 का लिस्ट जारी करे या ना करे, ये विषय को विषयांतरित करने की बात नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि एक बार भी गौशाला के लिए, गौठानों के लिए 1 रुपया किसी बजट में अपनी फ्लैगशिप योजना के लिए क्यों नहीं रखा सरकार ने? गंभीर सवाल उठाए विजय शर्मा जी ने। वो कह रहे हैं कि उनके समेत तमाम पार्टी के दिग्गज नेता और तमाम कार्यकर्ता गौठानों में गए हैं, तमाम तरह की अनियमितताएं वहां पर सामने आई हैं, बड़े भ्रष्टाचार की बात भी वो करते हैं, बजट एलोकेशन की बात भी करते हैं। अभय नारायण जी बताइए क्या कहेंगे इस पर? हितेश जी, मैं सुन रहा था विजय शर्मा जी को भी जी, और बिलासपुर जिले में भी भाजपा के कार्यकर्ता गौठानों में जा रहे हैं। इनका फोटो खिंचाओ अभियान हम लोग देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, कहाँ गए कहूँ नहीं, काल आए कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ना मुद्दे हैं ना नेता हैं, तो हाई कमान के हकालने पर, चिल्लाने पर, माथुर जी के प्रेशर डालने पर गौठानों की ओर निकले। मैं तो बधाई देता हूं भूपेश बघेल जी को कि इन्होंने गौठान जाने को मजबूर किया। कम से कम गौठान गए, देखे, व्यवस्था को समझे। इससे पहले तो कहते थे कि गौठान कागजों पे बने हैं, अब ये बोल रहे हैं कि गौठान बने हैं, और यहाँ ये चीज़ नहीं है। पहले मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि गौठान और गौशाला में आपको अंतर समझना पड़ेगा। आपकी भ्रष्टाचार की गौशाला थी और हमारी सेवा की गौठान है। मुद्दा वही है कि हमने गाय भी छीन लिया, हमने राम भी छीन लिया। ना आप राम के हैं ना आप गाय के हैं, और छत्तीसगढ़ के किसी काम के तो आप बचे ही नहीं है। तो 4,000 की सूची जारी करें। लेकिन अभय नारायण जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है, सरकार ये कहती है कि हमारी फ्लैगशिप योजना है और इस योजना का डंका जो है वो केंद्र सरकार तक भी हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसकी तारीफ कर रही है, केंद्र की एजेंसियां भी तारीफ कर रही हैं। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, इनका अवलोकन करना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इस पर सवाल क्यों नहीं? जब सब कुछ बेहतर है तो अवलोकन करने दिया जाए। हम तो स्वागत, हितेश जी, हम स्वागत कर रहे हैं
हितेश जी, हम तो स्वागत कर रहे हैं, रात के अंधेरे में न जाए, दिन के उजाले में जाए। केवल फोटो खिंचवा के अखबार में समाचार छपवाने के लिए आप जा रहे हो। आपको योजना की ना समझ है, ना योजना की जानकारी है। आप कितना बड़ी बात कह रहे हैं कि 1 भी रुपया नहीं है। कैसे बन गए गौठान? जी अभय, बिना पैसे के बन गए गौठान। विजय जी क्या कहेंगे इसके अगर ऊपर? क्योंकि वो मनरेगा कह रहे का हैं कि पैसा कोई है मुद्दा भारतीय तो जनता उसका पार्टी के उपयोग पास कर रहे नहीं है, इसलिए इस अगर तरह वर्मी के खाद मुद्दे बन उठाए रहा जा है रहे हैं सिर्फ तो- फोटोबाजी करने के लिए। गौठान में पार्टी के नेता जा रहे आज हैं, वर्मी क्या खाद- कहेंगे विजय जी? आज देखिए भैया, वर्मी खाद मुद्दों की बात अगर आप क्रांतिकारी कहेंगे तो कदम है। भाजपा के पास मुद्दे की लाइन रासायनिक लगी खाद है। की जगह अगर वर्मी ये खाद का गौठान के विषय उपयोग में आपको होता मैं है, बताऊं, तो ये क्रांतिकारी कदम है। गौठान के विषय में और आपको गौठान बताऊं पे मैं, क्रांतिकारी गौठान कदम किस उठाए। जी तरीके अभय जी, से पहले चल सुन रहे लेते हैं हैं। भारतीय जनता पार्टी और मुद्दे आप गौठान कहेंगे जाने तो कि तो भैया गौठान क्या है। आपको ध्यान है कोयला का घोटाला कैसे हुआ है, वो तो पूरा प्रोसेस आपको ध्यान में होगा। कोयले के घोटाले में कैसे प्रति टन सरकार अरे संगठित आपको तो अपराध पहले कर रही ध्यान है। होना चाहिए। आपको यह भी बेगूसराय ध्यान में है गौशाला कि का- अभी गौशाला जो में क्या हुआ था? शराब का घोटाला निकला है, बेगूसराय में ये शराब के भाजपा घोटाले के में नेता कैसे सरकार आप कर रही गौठान की है। बात क्या करो। बुजुर्ग माताओं बहनों हितेश को, जी, पहली बुजुर्गों बात तो को विषय पे 1000 बात रुपया होनी चाहिए। 1500 रुपया देने की कोयला पे घोषणा कहाँ आपने बात की थी, करना क्या है, आपको कर मिल गया क्या? शराब पे कहाँ बात मुझे करना है? कंप्लीट हो जाने दीजिए, विषय पे आ रहे हैं। कहाँ बात करना है, कर ले। मुझे कंप्लीट हो जाने गौठान दीजिए। पे बात करें ना। मैं मुद्दों की, आपने कहा मुद्दे नहीं है तो मैं मुद्दे गिना रहा हूं भाई। आपने कहा गौठान। मुद्दे नहीं है तो मैं आपको मुद्दे गिना रहा हूं। मेरी बात आप सुनिए ना एक गौठान मिनट। पे बात करिए ना। मैं मुद्दे गिना रहा हूं, आपने कहा ना भाजपा के पास मुद्दे नहीं, मैं मुद्दे गिना रहा हूं। 4.5 साल हो गया वनवासियों को तेंदुपत्ता के बोनस का 1 रुपया नहीं दिया सरकार ने, 1 रुपया बोनस का नहीं दिया। अरे भैया ये कम बातें नहीं है। प्रधानमंत्री आवास 16 लाख आवास नहीं दिया आपने, अब फिर हम कहते हैं 16 लाख आवास नहीं दिया। हमको लिस्ट क्यों बोलते हैं भाई? सरकार के पास लिस्ट नहीं है क्या? नहीं है तो आकर मांग ले, हमसे हम दे देंगे। लेकिन आपसे मैं जो कहना चाहता हूं भैया, ऐसे नहीं करते हैं बातचीत, ऐसे बात नहीं करेंगे। ठीक है अभय अबे भैया ऐसे बात नहीं है, ऐसे बात नहीं है। अभय जी रुकिए, मैं सवाल कर लेता भाई हूं। आपने पूछा विषय मैंने बताया ना आपको। अभय जी मैं सवाल कर भाई लेता आप रुकिए ना भैया, थोड़ा बात हो जाने दीजिए। अभय जी मैं सवाल कर लेता हूं। मैं लगातार मैं भी बोल सकता हूं अबे भैया, ऐसे नहीं होता है ना। मैं गौठान बोल पे सकता हूं मैं गौठान पे सवाल करता हूं। विजय शर्मा जी, गौठान के संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना है कि भाजपा के नेताओं को गौशाला और गौठान में अंतर पता नहीं है। गौशाला में गाय रहती हैं और गौठान में चूंकि गर्मियों का समय है तो गाय आती जाती है। चूंकि आप लोगों का आरोप है कि कई जगह आपको गाय मिली नहीं, ये उनका सीधा सा कहना है। गाय मिली नहीं है कि एक बात है, और गौठान जगह होती है जहां गाय होती है भैया। और गौशाला और गौठान में अगर अंतर मालूम नहीं है, अगर आप इतनी क्षुद्रता के साथ कोई सोचता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता ना, मैं उसमें कुछ कह। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं गौठान में गाय मिली नहीं मिली वो अलग मामला है। जिन विषयों पर मैंने बात कही उसका जवाब दो ना भाई पहले। आप एक नई बात शुरू करोगे। मैं आपसे कह रहा हूं वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 19 लाख रुपया प्रति गौठान के दर से नरेगा का पैसा, डीएमएफ का पैसा और 15वें वित्त का पैसा खर्चा किया गया है। 10,000 गौठान में 1,900 करोड़ रुपया। कुछ गौठान तो दिखते हैं लेकिन बाकी पैसा कहां है भाई? 1,300 करोड़ रुपए लगभग ये पूरा राशि उन स्थानों पे खर्च हो गया है। अभी भी 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है गौठान के लोगों को। क्या मेंटेनेंस हो रहा है भैया वहां पर? जो आप वर्मी कंपोस्ट खाद की बात कह रहे हैं, एक किसान को 1 एकड़ में 3 बोरा दिया जाता है। 1 बोरा में 30 किलो रहता है, वो 30 किलो रहता है, एक किलो का 10 रुपया, यानी 900 रुपये का वर्मी कंपोस्ट खाद प्रति एकड़ किसान को देने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मैं खुद गया हूं, देखा हूं, मिट्टी और पत्थर को बोरे में भरकर आप दे रहे हैं। ये ऐसी स्थिति नहीं होती है भाई। अगर इसको करना था ना तो पवित्र भाव से करना था। कांग्रेस अब ये कह रही है कि आप लोगों ने इस तरह का अभियान चलाया है। युवक कांग्रेस जो है अब गौठानों में जाएगी, मेरा गौठान मेरा अभिमान तरह से योजनाएं चलाई जाएंगी, क्योंकि एक अभूतपूर्व योजना चलाई जा रही है, ये कहना है युवक कांग्रेस का। इस पर क्या कहेंगे? मैं अब देखिए, कॉन्सेप्चुअली चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। आज जो स्थिति गौठानों की है, 4.5 साल सरकार के बीच जाने के बाद सरकार जाकर दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढिंढोरा पीटे और यहां पर स्थिति अगर ऐसी हो तो जनता के बीच बात रखनी पड़ती है। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि इन सारी योजनाओं में गौठान में जिन जिन बातों को मैंने अभी गिनाया कि 3 एकड़ जमीन, 300 गाय वहां पर रहेंगी, वहां पानी की व्यवस्था, वहां चारे की व्यवस्था रहेगी, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा, मुर्गी पालन का केंद्र होगा, बकरी पालन का केंद्र होगा, महिला स्व सहायता समूह काम करेंगे। महिला स्व सहायता समूह से आप मिल लीजिए, आपका तो चैनल है न्यूज का, वो आपको बता देंगे 25 रुपया दिन का नहीं पड़ता है उनको। वो बिल्कुल काम करने के लिए तैयार नहीं, भैया हम मिलकर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में नहीं चलना चाहिए ना जी अभय जी। इसका आप अगर फ्लैगशिप योजना है सरकार की तो उस पर ध्यान होना चाहिए। अभय जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 4,000 गौठान पे जाकर ये काम किया और आगे जिला स्तर पर भी जाके और डीपली जाएंगे और इस पर आगे भी अभियान चलता रहेगा। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कमर कसी है, क्या ये चुनौती बन सकता है आप लोगों के लिए? अभय जी
हितेश जी 4000 का दावा कर रहे हैं, किसी कीमत पे ये 4000 गोठान तक पहुंचे नहीं है। 10%, अगर उसका 10% भी पहुंचे होंगे तो हमारे पास भी आंकड़े हैं, हमारे पास भी लोग, हमको रोज रिपोर्ट हो रही है और प्रति गौठान समिति हमको रिपोर्ट करती है। और कहीं भी ये बता दें, गौठान का नाम बताए कि यहाँ पेयजल नहीं है, गौठान का नाम बताया कि वर्मी कंपोस्ट में कहा इनको ईटा पत्थर मिला। वर्मी खाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो ये तय कर नहीं पा रही है कि गौठान के विरोध में है कि सपोर्ट में है। ठीक है, सिर्फ 30 सेकंड जवाब दीजिएगा, मेरे पास समय की कमी। विजय जी सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं तो उनका स्वागत है, और जाएं और अच्छी सलाह दें कि क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे विजय जी? देखिए, सलाह की बात अगर ये सरकार माने ना तो बहुत सारे विषय हैं जिन पर सलाह दिया जा सकता है, चाहे वो शराब का मामला हो, चाहे वो कोयले का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ का मामला हो, या आप कहें कि बुजुर्गों को 1000 और 1500 रुपया पेंशन देने की बात हो, युवाओं का बेरोजगारी भत्ता का विषय हो, इन सारे विषय पर सरकार को, लेकिन सरकार मानती नहीं है। इसलिए यह है कि जनता का अदालत है, जनता के दरबार में हम जाएंगे। यहीं पर खत्म करना होगा इस कार्यक्रम को, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से गौठान का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, जनता के बीच में वो जा रहे हैं, गौठानों के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो आंकड़े अभी सामने रख रहे हैं वो ठीक नहीं है, उन आंकड़ों को सार्वजनिक करें, सब कुछ बेहतर है। अब देखना होगा कि जनता इस मामले को लेकर किस तरह से लेती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।